भगवान ने कहा कि सब धातुओं में सोना मैं हूँ, स्वर्ण मैं हूँ। इधर उनको कलयुग में कह दिया कि स्वर्ण में भी तेरा वास रहेगा, सोने में भी। अब ये दो बातें कैसे होगी? भगवान कहते हैं सब धातुओं में सोना मैं हूँ और वहाँ सोने में कलयुग का वास बता दिया। तो आपने जितना सोना सबने पहना हुआ है उतार के फेंक दीजिए। अब तो फिर दान तो मत करना, हाँ उतार के रख लेना। वैसे तो आजकल पहनने का कोई हाल ही नहीं है, सिर्फ रखने के लिए लेना पड़ता है। पर अगर पहना भी है, चलो कुछ ना कुछ पहनना चाहिए स्वर्ण। तो ये दो फिर तो कलयुग वास कर जाएगा। तो इसका क्या निधान है? इस प्रश्न का क्या उत्तर है? यह है कि भगवान की बात कभी असत्य नहीं हो सकती। भगवान ने कहा सोने में मैं हूँ, सोना मेरा रूप है, सोना भगवान से प्रकट हुआ है। स्वर्ण धातु सब धातुओं में मेरी विभूति है, भगवान ने यहाँ तक उद्धव जी से कह दिया। और इधर राजा परीक्षित ने कलयुग को स्थान दे दिया कि स्वर्ण में तुम्हारा वास होगा। वो राजा परीक्षित के मुकुट में ही बैठ गए। तो इसका अर्थ यह है कि तुम ही निवेदित भोजन करई, तुम ही निवेदित भोजन करई, तो प्रसाद पट भूषण धरई, तो प्रसाद पट भूषण धरई। ये तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में उत्तर दे दिया कि जो भी तुम खाते हो भोग लगाओ, प्रसाद बन जाएगा। जो भी तुम पहनते हो, जो भी तुम आभूषण लाते हो, जो भी तुम वस्त्र लाते हो, जो भी तुम कोई वस्तु यूज करने के लिए लाते हो, अगर पहले भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, फिर वो भगवान का प्रसाद बन जाएगा और उसमें कलयुग का वास नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। इट मीन्स कि जो भी आप स्वर्ण लाते हो, सोना खरीदते हो या सोने की वस्तु कोई पहनते हो, पहले अगर आप भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, वो प्रसाद बन जाएगा। फिर उसमें कलयुग का कोई भी इफेक्ट नहीं रहेगा, कोई प्रभाव उसमें पड़ने वाला नहीं है। राजा परीक्षित ने स्वर्ण का मुकुट बॉक्स में से निकाल के लाए और उन्होंने भगवान के चरणों में समर्पित नहीं किया था, तो वैसे पहना हुआ था। और रास्ते में उन्होंने देखा, एक गाय और बैल का संवाद सुना। जो बैल के एक चरण पर खड़े थे, तो ऐसे सब धरती और वो थे धर्म थे, वो बातें आपको सुनाएंगी। तो राजा परीक्षित ने तो मुकुट ऑलरेडी पहना हुआ था, वो भगवान को समर्पित नहीं किया हुआ था, इसीलिए कलयुग का उनके मुकुट में वास हो गया था। अगर आप भगवान को समर्पित करके पहनते हैं, इसलिए हमारे बड़ी बुजुर्ग माताएं कहती हैं कि जब भी कोई गोल्ड की चीज़ लो, उसको पीली दाल में, चने की दाल में पहले थोड़ी देर रखो, भगवान के आगे रखो, तो वो समर्पित हो जाती है। और तुलसीदास जी ने तो साफ ही कह दिया, तुम ही निवेदित भोजन करही, तो प्रसाद पट भूषण धरहि। जो भी चीज़ लाओ भगवान को समर्पित करके अगर आप पहनोगे, खाओगे, पियोगे, वो प्रसाद हो जाएगा और उस प्रसाद में फिर कलयुग का वास या इफेक्ट या प्रभाव नहीं पड़ सकता।